सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के कुछ टॉपिक्स। जैसे कि हमारा आज का पहला टॉपिक है कि राइट डाउन द स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप कोई अपना स्टार्टअप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया में कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि फर्स्ट स्टेप इज़ इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस एज प्राइवेट लिमिटेड, LLP और पार्टनरशिप। यानी कि पहले अपनी कंपनी का आप नाम वगैरह डिसाइड करेंगे, ठीक है, फिर उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप इज़ रजिस्टर ऑन द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल क्या है? www.startupindia.government.in। इस पोर्टल पर हमें रजिस्टर करना होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएट अ प्रोफाइल एंड फिल इन ऑल नेसेसरी डिटेल्स। यानी कि आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे और जो भी उसमें डिटेल फिल करने के लिए मांगी जा रही है, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आप उसमें फिल करेंगे। फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा? अप्लाई फॉर DPIIT रिकॉग्निशन। ठीक, फिर सबमिट स्टार्टअप इंफॉर्मेशन एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन को आप सबमिट करेंगे। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। प्रोवाइड डिटेल्स लाइक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, डायरेक्टर्स एंड बिजनेस डिस्क्रिप्शंस। यानी कि आप क्या करेंगे? प्रोवाइड करना है यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और बिजनेस, आप मतलब आपका बिजनेस किस बारे में है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे आप। और नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई फॉर टैक्स एग्जेप्शन अंडर सेक्शन 80 IAS एंड सेक्शन 56। यानी कि आप टैक्स एग्जिम्पशन के लिए जो है अप्लाई करेंगे किस एक्ट के थ्रू? सेक्शन 80 IAC एंड सेक्शन 56। ठीक, और लास्टली क्या है? गेट ऑथराइजेशन लेटर एंड अवेल स्टार्टअप बेनिफिट्स। सो कह सकते हैं हम कि पहला स्टेप हमारा रहेगा कि पहले अपनी कंपनी का नाम और लीगल रजिस्ट्रेशन इसमें कराते हैं हम। फिर स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर अपनी ID बनानी होती है और इसके बाद कंपनी की इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, जैसे कि कंपनी का नाम, क्या काम करती है, एड्रेस क्या है, फाउंडर का नाम क्या है। और फिर गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मांगना होता है। गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है कि मतलब मेरी कंपनी एक स्टार्टअप है, ठीक है। और फिर क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेपर्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। और फिर बिजनेस प्रूफ देना होता है गवर्नमेंट को। प्रूफ दिखाओ कि कंपनी सच में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक। और टैक्स बेनिफिट के लिए अप्लाई करना होता है कि टैक्स में आपको एप्लीकेशन आप इसके लिए एक देंगे जिससे कि आपको टैक्स में कुछ छूट मिल सके। और फिर लास्टली आपको अप्रूवल मिलता है सब सही होने पर। जो गवर्नमेंट है आपको ये सर्टिफाई करती है कि आप ये मतलब आपका ये स्टार्टअप है, ठीक है। गवर्नमेंट ये सर्टिफाई करेगी कि आपका स्टार्टअप ठीक है, मतलब वो सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।